अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ डॉक्टर डूम की कहानी नहीं है, बल्कि जितना भी कुछ हमें शुरुआत से मिला है उन सब का एक आखिरी निचोड़ है, जिसमें मल्टीवर्सल सागा के हर एक पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन भी आ जाते हैं। फेज 4-5 के ये सीन जो कैंग तक सीमित थे, ये अब डूम से कनेक्ट होंगे। वहीं फेज 6 में दिखने वाले जितने भी क्रेडिट सीन है वो एक ढंग से डूम्सडे मूवी के ही पार्ट हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि जितना भी हमें फेज 4-5 में आखिरी बार सुपर हीरोज और उनकी कहानियों के साथ एंड सीन को दिखाया गया, ये सभी डूम्सडे में नए ढंग से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब मूवी में उन्हीं सुपर हीरोज की कहानी को दिखाएंगे तब उनकी एंडिंग के साथ वही कहानी आगे इसी डूम्सडे से शुरू होगी। जैसे एंटमैन, उसे कैंग के कांड और उन सारी चीजों को एक्सप्लेन और मेंशन करना पड़ेगा। थॉर के साथ हरकुलिस के एक बैटल को दिखाना होगा, और बाय चांस अगर इमोर्टल्स को दिखा दिया गया तो कैंग की जो पूरी कहानी है एक्साइल 1 वाली, उसे यहाँ समझाना पड़ेगा। साथ ही ह्यूरोमेस ने जो आइसोलेट करके सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया था वो भी यहाँ दिखाना होगा। इसीलिए कुछ पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन है जो अपनी पुरानी कहानी को आगे डूम्सडे में जारी रखेंगे। तो शुरुआत से बात करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं थॉर एंड लव एंड थंडर से। हम जानते हैं कि थॉर की ये मूवी अपनी बाकी मूवी जैसी नहीं थी, और इस मूवी ने थॉर फैंस को निराश भी किया। लेकिन आखिरी में दिखाया गया क्रेडिट सीन मल्टीवर्सल सागा में एक बड़ी चीज को तैयार करने वाला था। मूवी के बीच में ओलंपस और ज्यूस को दिखा दिया गया था, एक ऐसे गॉड जो थॉर से ऊपर आते हैं। यहाँ थॉर ने ज्यूस की जान ले ली थी, और आखिरी में ज्यूस इसका बदला लेने के लिए हरकुलिस को अवेंजर्स और थॉर के पीछे भेजता है। यहीं से थॉर का फ्यूचर भी डिसाइड हो गया था कि आगे थॉर हमें छोटी मोटी लड़ाई में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि गॉड वर्सेस गॉड वाले फैक्टर को थॉर के साथ जोड़कर हमें आगे दिखाया जाएगा। थॉर वर्सेस हरकुलिस मार्वल कॉमिक्स में अपने आप में ही एक बड़ी चीज है। अब MCU में इसे यूज करना था, एक ऐतिहासिक बैटल देखने को मिलती, पर वो हमें अब नहीं मिल पाई। या ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। और जो हमने डूम्सडे के थॉर वाले ट्रेलर में देखा, जहाँ थॉर ओडिन से प्रार्थना कर रहा है, क्या पता यहाँ थॉर का सामना हरकुलिस से हो रहा हो, ना कि डूम से, क्योंकि हम डूम्सडे की चकाचौंध में ये सारी चीजें डूम से ही कनेक्ट कर रहे हो। केविन फाइगी ने इस चीज को पहले ही कंफर्म कर दिया है कि जितने भी हमें पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन देखने को मिले हैं, उन सब का जस्टिफिकेशन इन दोनों अवेंजर्स मूवी में हो जाएगा। दूसरी चीज, रूसो ब्रदर्स का काम सिर्फ अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्वल ने जो मल्टीवर्सल सागा में कचरा फैलाया है उसको समेटना है, और फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मार्वल को नए ढंग से तैयार भी करना है। कंक्लूजन तो सीक्रेट वॉर्स तो है ही, जिस पर काम हो ही रहा है, बल्कि सॉफ्ट रिबूट के बाद जो हमें नई कहानियां दिखाई देंगी, उनका बेसिक प्लॉट सीक्रेट वॉर्स में पहले ही रूसो ब्रदर्स सेट कर देंगे। ऐसे में अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखें तो थॉर एंड लव एंड थंडर में दिखने वाला हरकुलिस, यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे में जो हमें थॉर का ट्रेलर देखने को मिला है, ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। हरकुलिस वर्सेस थॉर लव की एक भयानक बैटल होगी। ज्यादातर लव को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि वो गॉर की बेटी है, गॉर जिसने कई सारे गॉड को मारा है, और उसका बदला हरकुलिस ले रहा है। दूसरा सीन इस जंगल का है, जहाँ थॉर प्रार्थना कर रहा है ओडिन से। यहाँ हरकुलिस अपने राउंड 2 के लिए आएगा, लेकिन तभी यहाँ डॉक्टर डूम की एंट्री होगी। डूम थॉर को हरकुलिस से बचाएगा, और थॉर डूम की टीम में शामिल हो जाएगा। वास्तव में हरकुलिस पहली बार थॉर पर भारी पड़ता है, लेकिन अब डूम ने ही यहाँ इंटरफेयर कर दिया है, तो ये थॉर के लिए अच्छा है। साथ ही डूम टोनी स्टार्क जैसा दिखता भी है, तो डूम का भरोसा आसानी से जीता जा सकता है। फ्यूचर में मार्वल हरकुलिस को यूज करेगा या नहीं, ये अवेंजर्स इन दोनों मूवी में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन हरकुलिस से जितना भी कुछ हमें दिया है उसका कंक्लूजन बस इतना ही होगा। फिर इसके बाद है इटर्नल्स मूवी, जो मुझे खास तौर पर पसंद नहीं आई, लेकिन इसमें भी कुछ सीन है जो आगे बड़े तौर पर यूज होने वाले हैं। पहले तो इसमें थैनोस के भाई एरोस को दिखाया गया, जो एकदम MCU के लिए नया कैरेक्टर है। साथ ही पिप द ट्रोल भी है, जो कॉमिक्स में बहुत फेमस है। पर अब जैसा भी चल रहा है, वहाँ एक चीज तो साफ हो गई है कि इटर्नल सॉफ्ट रिबूट के बाद पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे, या हमें नए इटर्नल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब से ट्यामुत अर्थ को फाड़कर ऐसे निकला है, उसके बाद इसे किसी भी मार्वल के अगले प्रोजेक्ट में नहीं दिखाया है। ऐसा लग रहा है कि मार्वल चाहता है कि जो उसने दिखाया है वो सब हम भूल जाएं, और ये सेलेस्टियल जो अर्थ में धसा हुआ है, इसको डूम के साथ जोड़कर हमें कुछ ऐसा दिखाया जाए कि जब डॉक्टर डूम 616 पर आए, तब डूम सबकी नजरों में हीरो बनने के लिए यहाँ इस सेलेस्टियल को पूरे अर्थ से गायब कर दे। ये सबके सामने हीरो बनने का एक अच्छा नाटक होगा, क्योंकि इस समय कोई अर्थ पर ऐसा नहीं है जो ये कांड कर सके। दूसरा सीन ये भी था जहाँ हमें ब्लेड की तलवार और उसकी आवाज को सुनाया गया था। अब ये सीन पूरी तरह से वेस्ट है और इसका दोबारा यूज नहीं होगा। फिर इसके बाद ये सीन जो मल्टीवर्सल सागा से नहीं बल्कि इन्फिनिटी सागा से है,
डॉक्टर स्ट्रेंज में जो हमने मोर्डो को देखा था आखिरी बार, जहाँ मोर्डो लोगों की पावर को छीन रहा था ये कहकर कि दुनिया में बहुत से जादूगर हो गए हैं, बस यही वो पल था जहाँ हमने 616 के मोर्डो को आखिरी बार देखा। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच के टकराव को हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया, लेकिन ये मोर्डो हमारा 616 का नहीं था। अब सुनने को ये भी मिल रहा है कि पिछली डॉक्टर स्ट्रेंज में जैसे वांडा मोर्डो की पावर को चुराने वाली थी, उसके सिर को अलग कर देती, वैसे ही कुछ हमें डूम और मोर्डो के बीच में देखने को मिलेगा। अभी आप और हम नहीं बता सकते कि 616 का मोर्डो कहाँ है। लगभग 10 साल हो गए हैं टाइमलाइन से ये बंदा गायब है, कहीं मेंशन नहीं किया गया, कहीं दिखाया नहीं गया। लेकिन अगर ये बंदा डूम के साथ आता है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। साथ ही रेड स्कल जो वॉर्मिर प्लेनेट से गायब है वो भी डूम के साथ हो सकता है, और इस पर भी हमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि डूम के पास एक ऐसी ईविल भी टीम है जो इनकर्जन को अपने हिसाब से फिक्स करना जानती है, बिल्कुल कॉमिक्स में कबाल की टीम की तरह। यहाँ हीरो हो या विलन, हर कोई अपने घर को बचाना चाहते हैं और हर कोई अपने टीम बनाने के लिए आजाद है। विलन अपने ढंग से काम करेंगे और हीरोज अपने ढंग से काम करेंगे, लेकिन जब इनके सामने दूसरी अर्थ होगी तब हीरो और विलन दोनों एक साथ आ जाएंगे। खैर, ऐसे में मोर्डो, किंग थैनोस, अल्ट्रॉन और वेरेनजीमो, आरमजोला ये सब एक साथ एक कबाल जैसी टीम में दिखाई देंगे। फिर इसके बाद आता है शांग-ची का ये सीन, जहां वोंग, शांग-ची, कैप्टन मार्वल, हल्क इस रिंग की जांच करते हैं और इन्हें ये पता चलता है कि ये रिंग्स इस यूनिवर्स की नहीं है, पर एक बीकन इन्हें जरूर दिखाई देता है जो किसी को सिग्नल भेज रहा है। शुरुआत में इसे कैंग से कनेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब इसे डूम से कनेक्ट किया जा रहा है, जो काफी हद तक सही भी है। मैंने पहले ही 10 रिंग्स, जाइरोस्कोप्स और मल्टीवर्सल कोर इंजन, इन तीनों पर एक थ्योरी दी है। मैंने बताया था कि ये तीनों चीजें डॉक्टर डूम से कनेक्टेड है, पर कैंग ने डूम से छीन लिया था। अवेंजर तक कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती, तब ये सारी चीजें कैंग वापस से लेता और डॉक्टर डूम की फिर एंट्री होती सीक्रेट वॉर्स में, तब ये सारी चीजें डूम के पास वापस से पहुंच जाती। लेकिन अभी के लिए कैंग बाहर है और उसकी कहानी भी। और इन रिंग्स ने बीकन भेजना तब शुरू किया है जब ये रिंग शांग-ची के पास पहुंची। इन रिंग्स का एनर्जी फ्लो कलर ब्लू से ऑरेंज हुआ, जो इस चीज को दर्शाता है कि अब इसका मालिक बदल चुका है। मे बी सेक्रेट टाइमलाइन में जो इन रिंग्स की कहानी होगी, वहाँ इन रिंग्स को शांग-ची के पास कभी नहीं पहुँचना चाहिए था, पर मल्टीपल ब्रांच टाइमलाइन बनी और इस बीकन ने काम शुरू कर दिया अपने असली मालिक को बुलाने का, ताकि ये जो रिंग्स है, और मुझे लगता है कि ये भी एक बैकअप प्लान है मल्टीवर्स को बचाने का। खैर, मुझे लगता है कि इन रिंग्स का यूज अब आगे होगा जाइरोस को बनाने के लिए, जिसमें मल्टीवर्सल कोर इंजन के रिंग्स को भी यूज किया जाएगा, और जो हमने टेम्पोरल लूम वाली कहानी देखी उसकी जगह यहाँ इसको रखा जाएगा। फिर इसके बाद मेरा फेवरेट एंटमैन क्वांटममेनिया से ये पोस्ट क्रेडिट सीन सामने आता है, जहाँ हमने रामाटोड, इमोर्टस और स्कारलेट सेंचुरियन को देखा, और यहाँ पूरी कॉन्सोल ऑफ कैंग्स थी। पूरी मूवी एक तरफ और ये सीन एक तरफ, मात्र इस सीन ने पूरी हाइप को इकट्ठा कर दिया था। और आप मानो या ना मानो, ये सीन एकमात्र ऐसा बन चुका है जिसे मार्वल डिलीट नहीं कर सकता, या वो हमसे ये नहीं कह सकता कि जो आपने ये देखा है वो सब भूल जाओ, क्योंकि लोकी सीरीज की जो पूरी कहानी है वो इससे कनेक्टेड है। वहीं मार्वल स्टूडियो से आपको जितना भी कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिला है वो भी सब इससे कनेक्टेड है। मतलब मेरा ये है कि सेक्रेट टाइमलाइन में जो भी कहानी, जो भी इवेंट और जितने भी सुपर हीरोज की जैसी भी कहानियां रही हैं, उन सब पर कंट्रोल किया है कैंग्स ने। और ये सारे कैंग्स जानते हैं कि मल्टीवर्सल वॉर कैसे हुई थी और वो आगे कैसे होगी और इसको रोका कैसे जा सकता है। रामाटोड, स्कारलेट सेंचुरियन और इमोर्टस, इन तीनों के बीच में यहाँ ये जो बात हुई थी कि एक्साइल 1 को मार दिया गया है और वो लोग आ रहे हैं उनका सब कुछ लेने जो उन्होंने बनाया है। और फिर हम देखते हैं मल्टीवर्स की सबसे ऊंची सत्ता काउंसिल ऑफ कैंग्स, ये सभी बैटल के लिए तैयार हैं, एक साथ आए हैं। और यहाँ अजीब बात ये है कि ये मल्टीवर्सल ट्री से नहीं है, ना ही ये सेक्रेट टाइमलाइन से है, बल्कि इससे पहले मौजूद जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी जहाँ मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी, ये सारे कैंग के वेरिएंट्स वहीं से हैं। प्री टाइमलाइन, ओरिजिनल टाइमलाइन की ये कहानी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और मुझे पर्सनली इसका जवाब चाहिए कि कैंग के वेरिएंट्स का क्या हुआ है। खैर, आगे भी कैंग की बात होगी जब मुझे उसकी याद आएगी, लेकिन वास्तव में मार्वल के लिए ये जो कैंग वाला मुद्दा है वो अभी फंसा हुआ है। फिर इसके बाद आता है मून नाइट का ये सीन। अब यहाँ ना मार्क स्पेक्ट्रम है, ना स्टीवन ग्रांट है, बल्कि यहाँ जैक है। खॉन्सू को एक ऐसा पर्सोना मिल गया है उसी के अवतार के रूप में जो बिल्कुल ना समझ है। इसे आप डेडपूल की तरह मान लो, लेकिन ये उससे भी ज्यादा ब्रूटल है। कायदे में मार्वल को मून नाइट के सीजन 2 पर काम करना चाहिए था, और ये चीज आप भी जानते हो कि ये सीरीज कितनी अच्छी थी। मुझे लगता है कि यहाँ मून नाइट ही एक ऐसी चीज है जहाँ मार्वल अपने फ्यूचर प्लान्स को स्टैब्लिश कर सकती है। सबसे पहले जब हमें मून नाइट का सीजन 2 मिले, तब वहाँ मार्वल नाइट्स को स्टैब्लिश कर दिया जाए और एक ऐसे विलन की हिंट देना शुरू कर दे जो मल्टीवर्सल सागा के बाद जो अगला सागा होगा उसका मेन विलन बने। मेरे पास इसके लिए एक सुझाव है, वो है अखानाटन।
जिसने भी मार्वल दी एंड कॉमिक्स पढ़ी है वो जानता होगा कि मैं यहाँ पर किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये बंदा सच में बहुत पावरफुल है और पता है इसको हराने के लिए सामने कौन आता है? डॉक्टर डूम। और ऐसे एक बार फिर डॉक्टर डूम को यूज किया जा सकता है उसके विलन साइड को लेकर हीरो वाले फेस में। फिलहाल जब ये आगे होगा तब हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।